नमस्कार मित्रों। सनातन को जानो यात्रा के इस मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का जो विषय हम लेकर चल रहे हैं वो है पेरियार द्वारा जो हनुमान का उड़ना और समुद्र पर पुल बनाकर लंका जाने की जो बात है उसे किस प्रकार जो पाखंड कहा गया है और प्रचारित किया गया है, यह पूर्णतया असत्य बात है। और इसके जो ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा बुद्धि दिखाने का जो प्रयास किया गया है वो बिल्कुल ही पाखंड मैं साबित कर दूंगा अभी। तो इसलिए इस विषय पर काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर वीडियो देखने को मिले हैं जिसमें कि यह बताया जा रहा है कि राम सेतु की घटना काल्पनिक है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो और दूसरी चीज़ जो एक और वीडियो है उसमें यह बताया गया है कि हनुमान द्वारा हिमालय पर्वत को उठाकर जो संजीवनी बूटी लाई गई थी वह घटना भी गलत है, क्योंकि अगर हनुमान के अंदर बल और बुद्धि होती तो वो सिर्फ वही पूरा पर्वत कैसे उठा के लाता, वो केवल वह बूटी लाता जिससे कि उपचार संभव हो। तो आइए बात करते हैं इन विवादित विषयों पर और इनकी वास्तविकता जानने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे जो राम सेतु की है, जिसमें कि समुद्र पर राम नाम लिखे पत्थर डालकर पुल बनाकर लंका जाने की बात की गई और सीता को वापस लाने की बात की गई। तो आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल ही यह सत्य घटना है। हमने पहले भी कहा कि सनातन में चित्र से ज़्यादा चरित्र का महत्व होता है। मतलब कि जो घटनाएं हमें दिखाई जा रही हैं वो उनका अर्थ बड़ा गहरा होता है और बिना सनातन को जाने इन गहरे अर्थों को समझना असंभव ही होता है। जैसा कि पेरियार द्वारा यह दिखाया गया है और प्रचारित किया गया है कि ये घटनाएं बिल्कुल पाखंड हैं और इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो जो राम नाम लिखे पत्थरों का समुद्र के जल में तैरना है वह इस ज्ञान द्वारा संबंधित माना जाए कि जो पत्थरों की बात की गई है वह इंसान के शरीर को कहा गया है और जो समुद्र है वो एक संसार सागर है। उसकी तुलना, उसका जो चित्रण है अप्रत्यक्ष रूप से जो अर्थ है वह एक संसार सागर के रूप में है। तो जब तक हम अपने आप को राम का जागृत नहीं होता या हमारी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण नहीं होती तब तक हम इस संसार सागर से पार नहीं होते। आपने कई बार सुना भी होगा आध्यात्मिक कथाओं में या कहानियों में कि इस संसार को एक सागर के रूप में चित्रित किया जाता है। इसलिए यह घटना का पूरा संबंध जो है वो इसी चित्रण से है कि इंसान के शरीर को पत्थर माना गया है और जो समुद्र की बात की गई है जिसमें कि पुल बनाया जा रहा है, उस जो वो समुद्र का जल है उसे संसार सागर की संज्ञा दी गई है और जो पुल है वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभ से लेकर अंतिम छोर तक का चित्रण करता है। तो इस प्रकार जब हम अपने शरीर रूपी पत्थर पर राम नाम अंकित करते हैं या यहाँ पर राम का आशय राम व्यक्ति से नहीं बल्कि जो चक्र होते हैं मणिपुर चक्र से संबंधित है, जहाँ पर जो कि संपूर्ण शरीर का एक ऊर्जा केंद्र है। यह जागृत होने के बाद ही अन्य चक्रों या उच्च ऊर्ध्वाधर और गति संभव होती है और सनातन के चरम और सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुंच सुनिश्चित होती है। जैसा कि पेरियार ने यह भी लिखा है कि जो राम है जब उस काल में हिंदी लिपि का आविष्कार ही नहीं हुआ था तो पत्थरों पर राम नाम कैसे लिख दिया गया। तो पेरियार यहाँ पर ये मूर्खता कर गए कि उन्हें यह नहीं पता कि लिपियों का आविष्कार किया जाता है जबकि भाषाओं का आविष्कार जो
अप्रत्यक्ष रूप से श्रुतियाँ होती हैं, उन्हें समझने या सुनने के लिए किसी ज्ञान की या लिपि की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उदाहरण मैं आपको इस बात से देना चाहूँगा कि घर में एक जो नवजात शिशु होता है, जब वो कुछ माह के बाद बोलना शुरू करता है, तो उसे किसी शब्द को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वह जो भी अपने आस-पास सुनता है, समझता है, उसे बिना लिपियों के ही उसका प्रयोग कर पाता है या करने योग्य होता है। इसलिए जो शिक्षा है, जो औपचारिक शिक्षा है, वह केवल लिपि तक सीमित है, जबकि समझने और सुनने की और बोलने की जो क्षमता है, उसका लिपि से या शिक्षा से कोई संबंध नहीं होता है। यह हर काल में संभव है और आगे भी बना रहेगा। जिस प्रकार इस बात को एक अन्य उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति को इसको लिखने में अवश्य दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसे बोलने और सुनने में कोई समस्या नहीं होती। कठिन से कठिन शब्दों को भी वह भली-भाँति बिना स्कूल जाए बोलने योग्य होता है। उसी प्रकार इस घटना को भी समझा जाना चाहिए और पेरियार ने यहाँ मूर्खता की है, इसे भी बिल्कुल ही वास्तविकता समझा जाना चाहिए कि वह लिपि का प्रयोग को शिक्षा से जोड़ रहे हैं, जबकि लिपि का सिर्फ औपचारिकता से संबंध है, शिक्षा से लिपि का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए पूर्व काल में लिपियों के आविष्कार जब नहीं भी हुआ था, तब भी श्रुतियों द्वारा ब्रह्म का ज्ञान एक से दूसरे स्तर पर प्रसारित होता था और आज भी देश में जो भी अवतार आगे भी जन्म लेंगे, वो सदैव ब्रह्म के ज्ञान द्वारा ही पोषित होते हैं और ब्रह्म के ज्ञान को ही प्रचारित करते हैं। इसमें उनका जो माध्यम होता है, भले ही वह शरीर हो, लेकिन जो उनका स्तर होता है, वह केवल सनातन का ही होता है। इसलिए यह घटनाएँ पूर्णतया सत्य हैं। हाँ, व्यावहारिक रूप में नहीं, मगर इनका गहरे अर्थों में वास्तविक अर्थ बिल्कुल है। और जब तक हम सनातन को नहीं जानते या जानने योग्य नहीं होते, तब तक हमें ये सब बातें कल्पनाएँ प्रतीत होती हैं, क्योंकि यह हमारे निचले मानसिक स्तर का परिचायक होता है। तो आज हमने बात की किस प्रकार पेरियार ने राम सेतु पर और ये सनातन की कुछ आध्यात्मिक घटनाओं पर मूर्खता की है और इसे असत्य बताने का प्रयास किया, जो कि बिल्कुल ही सत्य से परे है। इसलिए ऐसे पाखंड से दूर रहकर ही सनातन को जानने का प्रयास करना चाहिए। आगे किसी अन्य वीडियो में फिर इसी तरह के विवादित विषयों की वास्तविक जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।